और भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। चाहने वालों के अरमा भी मिट्टी में मिलाए जाते हैं। चाहने वालों के अरमा भी मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तेरी दुनिया में पूजा होती है झूठों की। भगवान अंधेरी दुनिया में पूजा होती है झूठों की। जो नेक इंसान है दुनिया में नजरों से गिराए जाते हैं। जो नेक इंसान है दुनिया में नजरों से गिराए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में लाखों है महल आशाओं के। भगवान तेरी इस दुनिया में लाखों है महल आशाओं के। भगवान तेरी इस दुनिया में लाखों है महल आशाओं के। भगवान तेरी इस दुनिया में लाखों है महल आशाओं के। नए बनाए जाते हैं नित रोज गिराए जाते हैं। नित रोज बनाए जाते हैं नित रोज गिराए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। ओ जीवन बगिया के माली तेरी बगिया की रीत नहीं। ओ जीवन बगिया के माली तेरी बगिया की रीत नहीं। ओ जीवन बगिया के माली तेरी बगिया की रीत नहीं। ओ जीवन बगिया के माली तेरी बगिया की रीत नहीं। जो फूल खिले पहरे के लिए अर्थी में लगाए जाते। जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी में लगाए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते। राघव गौतम नारी साप वस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की रज चाहती और ज्यादा कुछ नहीं। उसी समय राम जी बोले गुरु जी
इसे तो सांप लगा हुआ है, मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगा, इसे तो सांप लगा हुआ है। विश्वामित्र बोले इसे तो सांप अभी थोड़े दिन पहले लगा है, राम तुम्हारे तो खानदान में कुल खानदान में सांप लगे चले आ रहे, तुम्हारे बाबा को सांप, तुम्हारे बाप को सांप और तुम्हें सांप, चलो करो स्पर्श। गुरुजी ये परस्त्री है, और बताओ मैं परस्त्री को कैसे स्पर्श कर दूं, ये मर्यादा ना कहे। अच्छा तो तुम परस्त्री को स्पर्श नहीं करोगे? हाँ गुरुजी की मर्यादा ना कहे। एक बात बताओ, जब समुद्र को मंथन भयो, मोहिनी कौन बने हो, तुम बने कि ना बने? स्त्री बने कि ना बने? अरे तुम भी स्त्री और ये भी स्त्री, स्त्री स्त्री स्पर्श कर दे तो क्या बुराई की बात है? चलो करो। गुरुजी क्या मानते हो तुम हमें? हम तो आपको गुरु मानते हैं। तो गुरु कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि हाँ कर सकता है? तो राम सुनो हमारा प्रश्न। एक त्रेता यानी एक सतयुग में भक्त भयो जिसको नाम है प्रहलाद, और प्रहलाद ने पत्थर के खम्मा में से भगवान प्रकट करके दिखाए थे। सुनी कथा भैया? पत्थर के खम्मा में से भगवान प्रकट करके दिखाए। आज राम तुम्हारी परीक्षा है कि भगवान पत्थर में से भक्त को प्रकट करता है कि नहीं करता है। आज परीक्षा की तराजू में राम को रख दिया। और ये संसार ऐसा है, या संसार में आने कर अच्छे अच्छे को परीक्षा देनी पड़ती है, या संसार ने राम कृष्ण जैसे को नहीं बख्शा, उनको भी यहां परीक्षा देनी पड़ी। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आया है कि परिक्रमा की राम ने तो चरणों की धूल उड़ के लगी, लेकिन तुलसीदास इस बात को नहीं मानते। कहते हैं कि मेरे प्रभु ने तो चरण स्पर्श किया है। परसत पद पावन शोकन सावन, चरण पे स्पर्श कराया है। हाँ जी, तब सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और अवसापित नहीं पति लोक के लिए चली गई। तो यहां संत की करुणावर्ष। ये तीसरा आधार भक्ति को। चौथा आधार है एकांत स्थान। एकांत स्थान बनाना। एकांत स्थान कहां बनेगा? बनी पहाड़ की गुफाओं में? ऐसा नहीं है, घर पे ही एकांत बनाइए। सब सो जाए, आप जाग जाइए, परमात्मा को चिंतन करिए। और पांचवा आधार भक्ति को है कि हृदय में कृपा मूर्ति की स्थापना। अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अपने इष्ट को स्थापित करिए। मानसिक रूप से सेवा पूजा अर्चना वंदना सब कुछ करिए, ज्यादा श्रेष्ठ है। ये पांच आधार भक्ति के हैं। तो आज महाराज 3 दिन भूखे है गए अम्बरीश की रानी को, कोई जलपान नहीं किया। क्यों? कि ठाकुर जी साथ लेके नहीं आई, और अपने में जब तक ठाकुर सेवा पूजा नहीं कर लेती कोई जलपान नहीं करती। महाराज अम्बरीश स्नान के लिए गए, पहले ही स्नान बना लिया, रानी मंदिर में पहुंच गई। भगवान के जगमोहन को धोए, भगवान को स्नान करा, अष्टगंध के चंदन लगाए, धूप दीप जलाए, आरती करी, भोग लगाया, 2-4 बालकन को बांट के चली आई। महाराज अम्बरीश स्नान आदि के करने के बाद लौटे तो मंदिर में संपूर्ण सेवा पूजा है चुकी है। अरे सबसे पहले सेवा पूजा मैं करता हूं कि कौन आयो? सबसे पूछ रहे, कोई नहीं बतावे। तब महाराज क्या किया है? दूसरे दिन स्नान के लिए गए तो छुप गए। महाराज ने पहले स्नान बना लियो जी, और पहुंच गई मंदिर में। भगवान के जगमोहन को धोयो, भगवान को स्नान कराया, अष्टगंध के चंदन लगाए, धूप दीप जलाई, आरती करी, भोग लगाया, और भोग लगा के लौटे तो पीछे महाराज अम्बरीश ठाड़े देख रहे हैं। तुम यहाँ मंदिर में कैसे? अरे सबसे पहले मैं पूजा करता हूँ मंदिर में, तुम कैसे आई हो? हाँ? कि महाराज आपके यहाँ आए 3 दिन है गए मुझे भूखे प्यासे, तो उन्हें पूछी कि भोजन किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? मेरी कमी है कुछ? मेरा नेम है कि मैं ठाकुर सेवा पूजा जब तक नहीं कर लेती तब तक कोई जलपान में नहीं करती। तो ठीक है, या मंदिर में नहीं, दूसरा मंदिर खाली स्थापना कराए दो, वहां सेवा पूजा कर। दोनों प्राणी महाराज भक्ति में होड़ लग गए। होड़ लग गई जी। थोड़े दिन में डंका बजेगा कि भाई राजा की भक्ति से रानी की भक्ति आगे निकलेगी।
अमरीश बोले देवी मैं बचपन से सेवा पूजा करता चला आया, पर नाम तुम्हारा ज्यादा है रो, तुम कैसे सेवा पूजा करो। महाराज मैं क्या बताऊंगी, कुछ कहूंगी तो यूं कहोगे हमारे घर में तो गुरु आ गई हमें शिक्षा दे, तुम ही बताओ कैसे करते हो, कोई कसर मसर होगी तो मैं इशारा कर दूंगा, बताएं। हाँ तो देखो मैं अपने हाथ की मेहनत को अन्न लाऊं, ठीक है, वह चाकी से पीसूं, जब चाकी चलाते हैं तो भगवान बाल रूप में आकर के अपनी पीताम्बरी से हवा करते हैं। अम्बरीश भक्ति में लगे रहते हैं, अम्बरीश को रूप बना करके राज्य को संचालन करते हैं, स्वयं भगवान राज्य को संचालन करते हैं। अब महाराज भगवान स्नान बना, भगवान के जगमोहन को धोऊं, भगवान को स्नान कराऊं, अष्टगंध के चंदन लगाऊं, धूप दीप जलाऊं, आरती करूं, भोग लगाऊं, तब वह भोग में पाऊं। महारानी कहने लगी अम्बरीश की कि महाराज तुम तो आप भोग लगा के स्वयं पा लेते हो, मैं वह भोगे बांटे करूं, छोटे छोटे बाल करूं, घर पे बैठी इंतजार करूं, कोई संत ब्राह्मण आ जाए भोजन करा दो, कोई भूखो भिखारी आ जाए तो आके डाल दो, तब भोजन करती हूं, मैं इससे पहले भोजन नहीं करती। अम्बरीश बोले देवी चाहे तुम्हारा कितना नाम है जाओ, पर हम पे तो क्या आफत होगी ना, और हो ही ना आएगी। हमारी देवियां कर लेती हैं, रसोई में काम कर रही हैं, भिखारी आ जाएगा जाके डाल देंगे, पिता भाई ने कि बस की बात नहीं। अम्बरीश की रानी बोली महाराज अरे पुण्य कर लियो, कैसे भी कर लियो, तुम एकादशी के व्रत रहे करो, हाथ वाक उद्यापन कर दो, कितना पैसा लगा दिए, ठीक है। कार्तिक शुद्ध एकादशी व्रत उद्यापन के लिए निश्चित कर दी गई, संत ब्राह्मण बुलाए गए जी सबको महाराज, और अब फलहार कराया गया, एकादशी महात्म की कथा सुनाई गई, फलहार कराया, रात्रि जागरण हुआ, द्वादशी के दिन ब्रह्मभोज की तैयारी है कि उसी समय महाराज दुर्वासा आए। अम्बरीश बोले महाराज अब आप आई गए समय पे तो भोजन प्रसाद करके जाना, ठीक है कर जाऊंगा। नदी पे स्नान के लिए गए, भजन नित्य क्रिया से निवृत्त है कि लौट रहे हैं, इधर में पंडित आचार्य लोग कहने लगे आधी घड़ी द्वादशी और रह रही है, जल्दी से व्रत खोल दीजिए, नहीं तुम्हारे 12 एकादशी को फल नष्ट हो जाएगा, 12 एकादशी को फल नष्ट हो जाएगा, जल्दी से व्रत खोल दीजिए। बार बार कहा तो उसी समय थोड़ा सा चरणामृत लेके और मुख में डालो के दुर्वासा आए। अरे अम्बरीश एकादशी व्रत उद्यापन करे, कर्म करो वे ढोंग करे, पाखंड करे, दिखावो करे, शर्म नहीं आती है। मार जी का जटा उखाड़ के पृथ्वी पे ते कृत्या नाम की अग्नि प्रकट है, और जब कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हुई, जलाने को दौड़ी, अम्बरीश और अम्बरीश की रानी दोनों खड़े हैं। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, वही रक्षक है दुनिया में सुदर्शन चक्रधारी, हमारी तो वही रक्षा करेगा। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, कृत्या नाम की अग्नि को पी गया और महाराज दुर्वासा की ओर मुड़ गए। लोक लोकांतर में घूम रहे हैं दुर्वासा, चक्र सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ता है। 1 वर्ष है को आई, 1 वर्ष से महाराज अम्बरीश ने अन्न नहीं खाया, क्योंकि मेरे दरवाजे से अति निराश होकर के चला गया। 1 वर्ष होने को आई, भगवान की शरण में गए, और उसी समय पे महाराज मैं प्रभु में बचाओ, आपको चक्र सुदर्शन मुझे फूके डाले में बचाओ। भगवान कहने लगे भाई मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं भक्तों पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। देखो अपराध मानव मानव का करता है, और क्षमा कहां मांगे जाएगी, मंदिर में, है ना। कान पकड़ेगो, मत्थो रगड़ेगो कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, तुझे मिलेगी क्षमा। अपराध मानव मानव का करता है, और क्षमा मांगे मंदिर में कभी नहीं मिलेगी। अरे जिसका अपराध किया है अगर उससे क्षमा मांगोगे तो आपको शांति नहीं परम शांति प्राप्त होगी। भाई मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्यों कि मुझे भक्तों ने अपने बस में बना रखा, और मेरे मन में गई समाए
और समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे हिया में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में गई है समाए, असमाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, जो एक चुल्लू जल पे लेके जाऊं एक तुलसी दल पे, लेके जाऊं एक तुलसी दल पे, लेके जाऊं एक तुलसी दल पे, लेके जाऊं एक तुलसी दल पे। बिन प्रेमन जय जय बिन प्रेमन सुधा सुहाए, ओ सुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। ये रही हमें कही है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। नाय भोग दुर्योधन के भाई, नाय भोग दुर्योधन के भाई, रानी बेदुरानी के छिलका खाए, बेदुरानी के छिलका खाए, बेदुरानी के छिलका खाए, बेदुरानी के छिलका खाए। गोपिन की जय जय गोपिन की छाछ सुहाए, असुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। ये रही हमें गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। पंथ निरालो है, मेरो प्रेम को पंथ निरालो है, मेरो प्रेम को पंथ निरालो है, मेरो प्रेम को पंथ निरालो है। जाए समझे समझन हारो है, जाए समझे समझन हारो है, जाए समझे समझन हारो है, जाए समझे समझन हारो है। गुरु मार्ग दियो बताए, बताए भक्तन की भाव भरी भक्ति। ये रही हमें गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति।
सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, भव सागर पार उतर 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 ले गो। बिन सुमिरन जय जय सुमिरन गोता खाए, ओ खाए भगतन की भाव भरी भक्ति, ये रही हमें गई है समाए, उस समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए, समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। क्षमा तुम्हें वहीं मिले। लौट के दुर्वासा आए, देखते ही अम्बरीश बोले, अरे आओ महाराजा, आज तुम्हें याद आई है कि अम्बरीश ने 1 वर्ष से भोजन नहीं किया है। भैया मेरी से बात तो बाद में करना, पहले चक्र सुदर्शन से मुझे बचाए। वेद मंत्रों से स्तुति की, चक्र सुदर्शन शांत हो प्रभु के पास गया, दुर्वासा को भोजन कराया, दक्षिणा दई विदा किए, तब महाराज अम्बरीश ने अन्न ग्रहण किया। इसे बोलते हैं सदग्रस्त, हाँ? इसे बोलते हैं सदग्रस्त। विवेकानंद जी गए अमेरिका में, तो किसी ने प्रश्न किया उनसे, अमेरिका निवासी ने, कि महाराज हमें सदग्रस्त की परिभाषा बताओ, सदग्रस्त क्या है। देखो भाई, विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे यहां तो सदग्रस्त बनाते हैं टेलर मास्टर, है जी, तुम्हारे यहां तो सदग्रस्त बनाते हैं, हाँ, दर्जी टेलर मास्टर, और हमारे यहां सदग्रस्त बनाते हैं संस्कार। ये फर्क है बस। तो जितनी भी कपड़ा में कटिंग निकली है, सब पश्चिमी देशों से निकली है, वही सभ्यता आई है। तो इस तरह से महाराज आज ये अम्बरीश चरित्र आपने सुना। इन्हीं अम्बरीश के 3 पुत्र भये, शंभु, केतु और विरूप। इसी वंश भये पवनास, इसी वंश भये मानधाता। मानधाता के 50 कन्याएं भई, जो सब की सब 100 भरे ऋषि के साथ में ब्याह दई। और महाराज इसी वंश में भई मुचकुंद, इसी वंश में महाराजा त्रिशंकु, त्रिशंकु के भाई हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के भाई रोहतास, रोहतास के भाई हरित, हरित के भाई हारित, हारित के भाई चंप, चंप के जिन्होंने चंपापुरी को बसाया है, चंप के भाई वासुदेव, वासुदेव के भाई विजय, विजय के भाई भरुक, भरुक के यहाँ पे ब्रक, ब्रक के यहाँ पे राजा बाहुक ने जन्म लिया। और राजा बाहुक के भाई महाराज सगर, सगर के यहाँ पर भाई भागीरथ जो गंगा को लाए। भागीरथ के पुत्र भाई श्रुत, इसी वंश में असमक, इसी वंश में मूलक, इसी वंश में एडवेड, इसी वंश में विश्वरूप, इसी वंश में दीर्घबाहु, इसी वंश में रघु, रघु के भाई अज, अज के भाई दशरथ, और दशरथ के भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रु। सूर्यवंश में राम जी 72वीं पीढ़ी पे हैं। रामचरितमानस की भी कथा आती है, पर करें क्या, समय को बड़ा अभाव है। हमें लाला कन्हैया कृष्ण को भी जन्म करना, समय जा रहा है। आदौ राम तपोवनादि गवनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलम समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहिनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतादशी रामायणम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा पूरी है गई जी। हाँ जी, 2 बार षष्ठी की रचना की कथा आपने यहां से यहां तक सुनी।
अब तीसरी बार सृष्टि की रचना की किताब के सामने आएगी। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी, तारा के युग से बुध पैदा भई। बुध के वही पुरुरवा, पुरुरवा अपने समय के अति सुंदर है। नारद जी इंद्रपुरी से एक उर्वशी को लेके आए। पुरुरवा कहते हैं आप हमारे पास रही आओगे? हाँ, मैं आपके पास रही तो आऊंगी, पर मेरी शर्त है। क्या? कि मेरे 2 बकरी के बच्चा है, उन्हें कोई सतावे नहीं, और गृहस्थ धर्म से अलग मैं तुम्हें नग्न अवस्था में नहीं देखूं। ये दोनों शर्त मेरी मंजूर हो तो मैं तुम्हारे पास रही आऊं। जी, मुझे आपकी दोनों शर्त मंजूर है। देवता जान गए कि उर्वशी यहां से चली गई है। अब महाराज देवताओं ने माया के द्वारा ही दिन में भी अंधेरा कर दिया। रात्रि जैसी मालूम पड़ती है। कामासक्त भय पुरवा और वह उर्वशी के पास गए। तब तो महाराज उसी समय और बकरी के बच्चा मार वो शुरू कर दिया। तो उसी समय महाराज नग्न अवस्था में उनकी रक्षा के लिए दौड़े। और जब नग्न अवस्था में दौड़े जी, तब तो महाराज उसी समय पर माया को पर्दा हटा दिया। और उर्वशी कहती है दोनों शर्त भंग भई, मेरी बकरी के बच्चा भी सताए गए और गृहस्थ धर्म से अलग मैं तुम्हें नग्न अवस्था में देख रही हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। उर्वशी चल रही हूं। पुरवा बहुत दुखी हुए। आप ऐसा न करो, हाँ हो सकता है मैं आऊं, नदी किनारे मेरा इंतजार करना, नदी किनारे मेरा इंतजार। उर्वशी स्वर्ग में पहुंची। देवता जान गए कि ये मृत्यु लोक से आई है, और भाई मृत्यु लोक में से दूषित आई है, दूषित है, इसलिए इसे वहीं छोड़ के आओ। यहाँ के वातावरण को गंदा करेगी, वहीं पे छोड़ के आओ। तब तो महाराज उसी समय पर और लेके चलिए। देवता आए पुरवा के पास में। पुरवा तुम्हें इसकी आवश्यकता है? जी महाराज। तो ठीक है, ऐसे रखिए आप, और हम तुम्हें 2 अग्नि दे के जा रहे हैं। उनके घर्षण योग से अग्नि प्रकट होगा, उस अग्नि से यज्ञ करो, और यज्ञ भगवान की कृपा से यही उर्वशी के गर्भ से और संतान पैदा हो। देवता चले गए, यज्ञ की तैयारी की। उन्हीं अग्नि के घर्षण योग से अग्नि प्रकट हुआ। ये छोकरा में पीपल हो गया आवे, उनकी अग्नि बनाई जाती है नहीं? तो उससे अग्नि प्रकट हुआ और उस अग्नि से यज्ञ किया। यज्ञ भगवान की कृपा से महाराज इनके यहाँ पर संतान पैदा हुई। आयु, सुतायु, श्रुतायु, रे, विजय और जय। विजय के वंश में जन्नू बाबा है जो गंगा जी को पी गए। इसी वंश में गाधी और सत्यवती कन्या भाई जी, सत्यवती के भाई जमदग्नि, जगदम्बिनी के भाई परशुराम, जिन्होंने 21 बार छत्री विहीन पृथ्वी कर दिया। हाजी, एक बार छत्री विहीन पृथ्वी कर दी तो दोबारा से छत्री कहां से आ जाएगी? दोबारा से छत्री कहां से आ जाए? 21 बार छत्री विहीन पृथ्वी की है तो बार बार क्या वर्षा में बरसाएगी छत्री? हाँ ना, देखो सब छत्री को नहीं मारे करे परशुराम। और 21 बार छत्री विहीन पृथ्वी क्यों की? 22 बार क्यों नहीं की? 20 बार क्यों नहीं की? 21 बार ही क्यों की? देखो, जमदग्नि के पास में एक कामधेनु गाय है, और जो चाहते हैं सो देती है वो। सहस्त्रबाहु अर्जुन आया और गाय के लिए याचना करता, इस गाय को हमें दे दीजिए। जमदग्नि बोले तुम छत्री और छत्री को हाथ फैलाते हुए लाज आनी चाहिए, और वो भी ब्राह्मण के आगे हाथ फैला रहे हैं आप। महाराज कहा सुनी हुई और जमदग्नि की गर्दन काट दी सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। गाय को लेके चले। अब महाराज मैया रेणुका छाती पीट पीट के रो रही है। 21 बार छाती पीटे हुए, वही समय आकर के हाथ पकड़ लिया परशुराम, मां धीरज रख, तेरे मेरे सामने 21 बार छाती को पीटे हुए 21 बार छत्री विहीन पृथ्वी कर दूंगा मैं। गाय के रोम रोम में से देवता निकल पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन प्राण बचा करके सहस्त्रबाहु अर्जुन भाग गया।